वह हाथी उसे कोशिश करने लगा तोड़ने के लिए, लेकिन वह तोड़ नहीं पाया। एक बार नहीं 10 बार उसने कोशिश किया जब वह छोटा था। थक हार के उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वह उस जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाएगा। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसके दिमाग में सिर्फ यही बात है कि वह उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, और उसने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश बंद कर दी और उसके दिमाग में बैठ गया कि वह जंजीर कभी नहीं तोड़ सकता। महावत को इस बात का मालूम चल गया। उसने एक पतली सी रस्सी से उसे बांध दिया और उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं की, इसलिए वह हाथी आजाद नहीं हो पाया। वह हाथी जो 1000 किलो के पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, एक छोटी सी रस्सी नहीं उखाड़ पाया, सिर्फ लोगों के गलत नजरिए के कारण। वो एक गलत नजरिया अपने दिमाग में बैठा लिया, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग कहते हैं। आपको तय करना है आप किस प्रकार की कंडीशनिंग ले रहे हैं। अगर आप माता पिता हैं तो आपको तय करना है अपने बच्चों को किस प्रकार की कंडीशनिंग दे रहे हैं आप। क्या आप सकारात्मक कंडीशनिंग दे रहे हैं या नकारात्मक कंडीशनिंग दे रहे हैं। अगर आप अपने बेटे को गधा 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 कहते हैं गलती से भी, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि मैं गधा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। और उसी बेटे को अगर आप उत्साह बढ़ा के कहते हैं बेटा तू होनहार है, तू ये कर सकता है, तो हर हाल में वह ये कर सकता है। आपको तय करना है कि आप किस प्रकार की कंडीशनिंग उसके दिमाग में डाल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं अंगूठा लें और माथे में आप जो है 10 मिनट तक करते रहे, वहां पर आपको एक लाल तिलक दिखेगा। कहने का मतलब ये आप जो चीज करते जाते हैं उसका प्रभाव पड़ते चला जाता है। आपको तय करना है आप क्या अपने बच्चे से गलत नजरिए से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। गलत नजरिए के कारण लोग असफल हो जाते हैं। गलत नजरिए वाले लोग अपने गुरु, अपने माँ बाप, सरकार, अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं और कहते हैं इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। 1 ग्राम की चीज को अगर मैं 100 किलो में बदल दूं गलत नजरिए के कारण, तो क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। मैं आपको कहता हूं आप अपनी पेन पकड़िए, हाथ में पेन लीजिए और उसे पकड़ के गलत तरीके से आप उठाइए। ये मैं आपको कह रहा हूं ये घड़ी है, मात्र 1 ग्राम की घड़ी है। इसे गलत तरीके से मैं अभी उठा रहा हूं, इसको मैं हाथ को सीधा करता हूं, हाथ को टाइट कीजिए आप, और मैं इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे उठा नहीं पा रहा हूं। ये तो 5 ग्राम का चीज है, मुझे 100 किलो का लग रहा है। गलत तरीके से मैं अगर उठाऊंगा तो मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। इसी चीज को अगर मैं सही नजरिए से पकड़ा तो उसको मैं आसानी से उतार सकता हूं। ये फर्क आ रहा है नजरिए का। अगर आप गलत नजरिए ले रहे हैं तो आप गलत तरीके से जा रहे हैं। आपको तय करना है कि कितने सकारात्मक आप बनने जा रहे हैं। आपको तय करना है किन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है आपका। अमेरिका में अनोखे भाइयों के बारे में एक कहानी पढ़ने मिली। 2 भाइयों की अनोखी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक भाई जो है वो घर में आता है, डेली शराब पी के आता है, अपने बीवी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, बुरी बुरी गालियां देता है और पूरे तंग हाली में चल रहा है, उसकी लाइफ ऐसी चल रही है। वही उसका सगा भाई, दूसरा भाई जो दूसरे घर में रहता है, वह अपने बहुत अच्छे पोस्ट में है, बहुत अच्छे औहदे में है, अपने बीवी को प्यार करता है, अपने बच्चों को प्यार करता है। तो रिपोर्टर दोनों भाइयों के पास जाते हैं और पूछते हैं, पहले वो शराबी के पास जाते हैं और पूछते हैं आप अपनी बीवी को इतना क्यों मारते हैं, इतना दारू कैसे पीते हैं, अपने बच्चों को क्यों मारते हैं। उनका जवाब ये है, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था वो दारू पी के आया करते थे, मेरे माता माँ को बहुत मारते थे, मुझे बहुत मारते थे। अब आप ही बताइए मैं उससे क्या सीखूं। उनसे मैंने सीखा दारू पीना, गाली देना, बच्चों को मारना। वही रिपोर्टर अपने दूसरे भाई के पास जाता है और पूछता है ये क्या बात है, आप अपने इतने अच्छे पोजीशन में अपने बीवी को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो उसका जवाब ये रहता है, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी आते थे, मुझे मारते थे, गाली देते थे, माता मम्मी को मारते थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं बनूंगा। 2 भाई एक ही घर में, एक ही माता पिता, एक ही पिता के दूर से के अलग अलग नजरिया। आपको तय करना है आप कौन सा नजरिया अपनाना चाह रहे हो। अगर आप नकारात्मक देखेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपको देखना है आप कितना सही हैं। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार सोचा एक बार कि पक्षी यदि कोई चीज बनाया जाए जो उड़े, जिसमें लोग बैठ के उड़े, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। आप और वही लोग उनको सलाम करने लगे जब उन्होंने
एरोप्लेन बनाया है। राइट ब्रदर की कहानी आपने सुनी। यहां पर आपको तय करना है आप लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण अपने डिसीजन को कितने तेजी से छोड़ पा रहे हैं। इसको अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं आपको इच्छा करनी पड़ेगी। सकारात्मक रूप से आपको सोचना होगा कि कैसे मैं मेहनत करूं, कैसे आगे जाऊं। यहां पर मैं एक बार एक बेटा अपने पिताजी से जिद करता है, पापा पापा मुझे फुटबॉल मैच देखने जाना है, मुझे फुटबॉल मैच देखने जाना है। पापा उसकी जिद को मान नहीं पाते, मैच ले आते हैं वहां पर स्टेडियम में। दोनों मैच देखने जा रहे हैं, मैच खत्म हो गया, दोनों चीयर अप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लोग जाते जा रहे हैं, बेटा वहां बैठा हुआ है मैदान को देख रहा है। पिताजी सोचते हैं चलिए भीड़ को कम हो जाने दीजिए, फिर मैं बेटे को बोलूंगा। फिर पूरी भीड़ खत्म हो गई, पूरा मैदान खाली हो गया। पापा उससे पूछते बेटा पूरा मैदान खाली हो गया, चलिए मैच खत्म हो गया चले। बेटा बोलता मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, मैच जिस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं उस मैदान में जाऊंगा और मैं गोल करूंगा। और वही लड़का बड़ा होकर रोनाल्डो बना। यह है नजरिया। अगर आप अपने आप पर विश्वास रख के कोई काम करें तो हर हाल में आप सफल हो पाएंगे। इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट। तो मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं, ऐसे लोगों को आप दूर करें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अच्छे दोस्त चुनें जो आपको उत्साह बढ़ा रहे हैं, जो आप पे आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कि आप कर सकते हो। नकारात्मक लोगों को आपको छोड़ना होगा। आपको हर एक किलोमीटर में, हर एक चौक में आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे, सकारात्मक लोग मिलेंगे। आपको तय करना है आप लोगों को नकारात्मक लोगों के साथ रहना है या सकारात्मक लोगों के साथ। एक बार एक आदमी बहुत अपने जीवन से निराश है, उदास है, उसके कपड़े फटे हुए, उसके पैरों में चप्पल नहीं है। इस बात को उदास होकर वह जा रहा है आत्महत्या करने जा रहा है। यह कहता है मैं कितना खराब आदमी हूँ, कितना गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वह आत्महत्या करने जा रहा है। यह सोचते वह रोड में जाता रहता है, सामने से देखता है एक आदमी आ रहा है और इसे एक मुस्कान देता है और कहता है व्हाट अ ग्रेट डे सर, आज कितना सुहावना दिन है। यह बोल के वह निकल जाता है और जैसे निकलता है यह आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा था पलट के देखता है और देखता है जिस आदमी ने यह कहा क्या सुहावना दिन है, उसके तो दो पैर ही नहीं है। यह सोचकर वो अपने आप से इतना घृणा करता है। यह कहता है जो व्यक्ति जिसके दो पैर नहीं है वह कह रहा है जितना सुहावना दिन है, भगवान ने मुझे दो पैर दो हाथ इतने अच्छे मस्तिष्क दिए है और मैं ऐसा सोच रहा हूं। आपको तय करना है आपको कितना खुश रहना है, आपको कितना दुखी होना है। आपका नजरिया यहां फिर से निर्धारित करेगा। उस व्यक्ति का नजरिया सकारात्मक था इसलिए वह खुश है, आपका नजरिया नकारात्मक है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सोच रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है। राम एक कंपनी में 10 सालों से काम करता आ रहा है, उसका काम है लकड़ी काटना। उसकी 10 साल में कोई प्रमोशन नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद मोहन करके एक व्यक्ति आता है, उसे 3 महीने में प्रमोशन मिल जाती है। राम इस बात से दुखी होकर मैनेजर के पास जाता है और कहता है मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मुझे आपने प्रमोशन नहीं दिया। मोहन तो सिर्फ 3 महीने बाद आया है और आप उसे प्रमोशन दे दिए। मैनेजर कहता है जो यहाँ काम करता है, जो जल्दी ज्यादा लकड़ी काट के लाता है उसकी यहाँ प्रमोशन होती है। तुम 10 साल से उतनी ही लकड़ियां काट के आते जा रहे हो। राम फिर से जाता है और ज्यादा कड़ी मेहनत करता है और लकड़ियां काटने लगता है लेकिन नहीं काट पाता। मैनेजर को आके कहता है मैं तो अब मोहन से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं लेकिन लकड़ियां नहीं काट पा रहा हूं। मैनेजर कहता है शायद मोहन इस बात को जानता है जो हम और आप नहीं जानते, जाके उससे पूछो वह कैसे ज्यादा लकड़ियां काट रहा है। सवाल करने पर मोहन का जवाब है हर 1 घंटे के बाद लकड़ियां काटने के बाद मैं अपने कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं और इस प्रकार मैं ज्यादा पेड़ को काटने लग पाता हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आपने अपने जिंदगी में धार कब लगाया? यह धार क्या है? आप अभी अंग्रेजी जो सीख रहे हैं आपका धार लगा रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा जो आपके कुल्हाड़ी में धार लगाता रहेगा, नहीं तो आपकी कुल्हाड़ी बिना धार के हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा आप लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने आए हैं, यह एक कुल्हाड़ी में धार है। अंग्रेजी के बाद आप लोग दूसरा ज्ञान ग्रहण करें, कंप्यूटर सीखें और ज्ञान लें, नहीं तो आप भी राम की तरह एक ही पोजीशन में रह जाएंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। अंग्रेजी सीखें, गणित सीखें, जो भी करें
समय समय के साथ अपने आप को ऊपर उठाते रहें, अपग्रेड करते रहें आप, वरना एक दिन ऐसा आएगा लोग आएंगे कम से कम समय में आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। आपको तय करना है आपको कैसा बनना है। क्या उस व्यक्ति की जैसे जो 10 साल से एक ही समय एक ही पोजीशन पे रुका हुआ है, या आपको तय करना है कम समय में आप किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से यही कहूंगा, आपको अपना नजरिया सकारात्मक करना होगा। ऐसे लोगों को आपको छोड़ना होगा जो लोग नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। आपको चुनना है समस्या बड़ी है या आप बड़े हैं। अगर समस्या बड़ी है तो आप बहुत छोटे हैं, और अगर आप बहुत बड़े हैं तो समस्या बहुत छोटी है। धन्यवाद।